નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. તમારા જન્મ कक्षा 7 विषय हिंदी, टॉपिक संज्ञा और उसके प्रकार. बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. संज्ञा का अर्थ होता है नाम. इस संसार में नाम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. बिना नाम के हम किसी को पहचान नहीं सकते हैं. नाम में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम आदि है उसकी पहचान होते हैं. यदि सोचो इस संसार में नाम ना हो तो क्या होगा? कल्पना मात्र से डर लगता है ना. नाम ही एक दूसरे से जोड़ता है. तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं. संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब हम उदाहरण देखेंगे. उदाहरण में देखिए, हरीश रेलगाड़ी से आगरा गया. वहां उसने ताजमहल देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया. बाल मित्रों, आपने यह वाक्य देखा. इस वाक्य में हरीश, रेलगाड़ी, आगरा, ताजमहल और सुंदरता, ये सब क्या है? संज्ञा है. अब हम इन वाक्यों में से देखेंगे. हरीश क्या है? तो हरीश है व्यक्ति का नाम है. दूसरा है आगरा. यहाँ पर हमने आगरा देखा तो आगरा क्या है? वह स्थान का नाम है. फिर है ताजमहल और रेलगाड़ी. ताजमहल और रेलगाड़ी, तो ताजमहल और रेलगाड़ी क्या है? वस्तुओं के नाम है. और अंत में सुंदरता. तो सुंदरता क्या है? भाव का नाम है. तो हमने परिभाषा क्या देखी थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम क्या हुआ? हरीश. वस्तुओं का क्या नाम हुआ? तो रेलगाड़ी और ताजमहल. आगरा क्या है बच्चों? तो स्थान का नाम है. और सुंदरता क्या है? तो भाव का नाम है. अब हम इसके प्रकार देखेंगे. अब संज्ञा के प्रकार क्या है? तो संज्ञा के प्रकार मुख्यतः 3 हैं. कौन कौन से? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा. संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमने देखे. अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण में देखेंगे. धोनी भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है. दूसरा उदाहरण, राष्ट्रपति भवन में सुंदर मुगल गार्डन है. तीसरा है, अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं. और चौथा उदाहरण है, हिमालय पर्वतों का राजा है. आपने देखा बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो यहाँ पर धोनी क्या है? व्यक्ति का नाम है, खास व्यक्ति का. राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन है, वो विशेष खास स्थानों का नाम है. यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, वो खास व्यक्ति का नाम है. और हिमालय है, वो क्या है? पर्वत का नाम है. तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा फिर से देखेंगे. जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे. जैसे यहाँ पर हमें धोनी, फिर राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, अमिताभ बच्चन और हिमालय, ये खास चीज है उसका हमें पता चलता है. अब है दूसरा है जातिवाचक संज्ञा. अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, पर्वत से झरना बह रहा है. जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण
पक्षी है वो संपूर्ण जाति के बारे में हमें पता चलता है। फिर सैनिक लड़ रहे हैं तो सैनिक लड़ रहे हैं इसके बारे में हमें पता चल रहा है। और यहाँ पर बच्चे, पर्वत और झरना अर्थात पूरी जाति के बारे में जो हमें बोध होता है या ज्ञान होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर उससे पहले हम भाषा सज्जता देखेंगे। भाषा सज्जता में क्या है देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला है आशा विमान चलाती है, यहाँ पर आशा है और रेखांकित शब्द है। दूसरा है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और चौथा नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ को निर्देश करते हैं। आपने देखा यहाँ पर हमने ये 4 वाक्य देखे, चारों वाक्यों में है आशा है, नर्मदा, हिमालय और नीम, ये किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ को निर्देश करती है अर्थात सूचित करते हैं या हमें बताते हैं। तो अब हम संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। तो अब इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाल मित्रों, हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, उदाहरण देखे, फिर हमने संज्ञा के प्रकार देखे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी, फिर उसके उदाहरण देखे। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट का निशान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है या उसमें सही निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं। सैनिक, वीर सावरकर, मोहन, देश, गुजरात, गिरनार, नदी, पर्वत, तापी और पेड़। अब इनमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है या व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें बतानी है। तो अब इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी, उसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है? मोहन। अब बाल मित्रों देखिए कौन कौन से हैं, जैसे सैनिक, वीर सावरकर, मोहन, देश, गुजरात, गिरनार, नदी, पर्वत, तापी और पेड़। अब इनमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पर सही निशान लगाना है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कौन कौन से हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहला क्या हुआ? तो मोहन। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा क्या है? तो गुजरात। क्या है? गुजरात। तीसरे नंबर पे यहाँ से तापी। फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा? वीर सावरकर। और पांचवें नंबर पे आएगा गिरनार। ये क्या है बच्चों? इन सब शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो मोहन, गुजरात, तापी, गिरनार और वीर सावरकर। अब हम नीचे वाले वाक्य को पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला है हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। दूसरे नंबर पर है हमारी गाय का नाम गौरी है। तीसरे नंबर पे है नदी को लोक माता कहते हैं।
और चौथे नंबर पर कुत्ता वफादार प्राणी है। बच्चों आपने देखा यहाँ पर सैनिक को रेखांकित किया गया है, नदी को, कुत्ता और गाय को, ये चारों शब्द है रेखांकित है। उपयुक्त वाक्यों से रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो आपने देखा ना कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। बाल मित्रों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें जातिवाचक संज्ञा को छांटना है, अर्थात इसमें से हमें जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द हैं इसके बारे में पता लगाना है। तो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे प्रगति, सुभाष चंद्र, नदी, गाय, नीम, पेड़, सुंदर, छात्र, लड़का और पर्वत, ये सारे शब्द दिए हैं। अब इन शब्दों में से हमें जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं वो अलग करने हैं, तो हम इसे रेखांकित करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन से हैं शब्द? तो सबसे पहले आएगा छात्र है, वो जातिवाचक संज्ञा है। फिर है लड़का, वह जातिवाचक संज्ञा है। फिर है पर्वत, फिर उसके बाद गाय, उसके बाद है पेड़ और नदी। ये क्या है? ये सारे के सारे जातिवाचक शब्द हैं। आपको पता चल गया कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कि जो पूरी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ जातिवाचक शब्द पता चले ना कौन कौन से? तो छात्र, पेड़, नदी, गाय, पर्वत और लड़का, ये सारे शब्द क्या है? जातिवाचक शब्द हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। अब यहाँ पर एक कोष्ठक दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? भारत, हिमालय, नदी, वीर, सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। अब हमें इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों को अलग करके यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? भारत, हिमालय, फिर उसके बाद वीर सावरकर, उसके बाद नर्मदा और नीम का पेड़। यह क्या है? ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? तो हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहला क्या आएगा? नदी। क्या आएगा? नदी। फिर दूसरे नंबर पे आएगा सैनिक और तीसरे नंबर पे आएगा पर्वत। तो हमने क्या किया बच्चों? यह प्रश्न 3 है, तो प्रश्न 3 में से हमें दिए गए शब्द थे उन्हें जातिवाचक संज्ञा को अलग और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग छांट कर लिखना था। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द लिखेंगे? नदी, सैनिक, पर्वत। Thank you for joining us.